नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ आयुषी दीक्षित। दोस्तों, बिहार की नदियों को अपनी जागीर समझने वाले माफिया सुन ले, बिहार में राज बदल चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हंटर अब सड़कों पर नहीं बल्कि सीधे बालू माफियाओं के सिंडिकेट पर चल रहा है। गया से लेकर भोजपुर तक हड़कंप मच गया है। तो क्या बालू के अवैध साम्राज्य का अंत नजदीक आ गया है? देखिए इस रिपोर्ट में कैसे सम्राट के एक्शन से कांप रहा है खनन माफिया तंत्र। दोस्तों, दशकों से बिहार की नसों में बहने वाला पीला सोना यानी बालू आज खून और खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। सोन नदी, फल्गु नदी और गंगा नदी के घाटों पर कानून की धज्जियां उड़ाते माफियाओं को लगता था कि शासन तो उनका ही है, लेकिन अप्रैल 2026 की सुबह ने माफियाओं के इस भ्रम को तोड़ दिया है। जी हाँ, मामला है गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र का, जहाँ बरैनी घाट पर जब तड़के सुबह सन्नाटा पसरा था, तभी गया के एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी रवि प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक भारी पुलिस बल ने घाट पर धावा बोल दिया। दृश्य ऐसा था कि पुलिस की गाड़ियां और लाइटें देखते ही घाट पर भगदड़ मच गई। माफिया के कारिंदे और मजदूर अपनी जान बचाकर भागने लगे। कोई पानी में कूदा तो कोई झाड़ियों में छिप गया। मौके से पुलिस ने बालू से लदे 11 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए। जब्ती के साथ ही प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि सिर्फ गाड़ियां अब जब्त नहीं होंगी बल्कि उनके मालिकों की पहचान कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। आपको बता दें कि सिर्फ गया ही नहीं, राजधानी पटना और भोजपुर के दियारा इलाकों में भी सरकार ने अपनी रणनीति अब बदल दी है। सोन नदी के उन दुर्गम इलाकों में जहां कभी पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थी, वहां अब माउंटेड स्पेशल आर्म पुलिस यानी घोड़ों पर सवार जवान तैनात कर दिए गए हैं। भोजपुर के कोइलवर और चंदवा इलाके में अब ड्रोन और घुड़सवार दस्ते से 24 घंटे निगरानी हो रही है, ताकि माफिया को न तो भागने की और न ही छिपने की जगह मिले। बेलागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आज डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर निमचक बथानी डीएसपी और कई थानों की पुलिस और पुलिस लाइन के से भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया था, जिसमें कि जहाँ बेलागंज में अवैध खनन को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, वहाँ पे रेड किया गया अर्ली मॉर्निंग में और 11 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। उसमें हम लोग जितने भी ट्रैक्टर मालिक हैं और जितने भी बालू को अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी पहचान की गई है। उनके हम लोग FIR करके अधिकतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो मैंने जैसे बताया कि पहले भी हम लोग लगातार इस तरह की बड़ी बड़ी कार्रवाई किए हैं। प्रतिदिन भी अवैध बालू की जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं खनन करने की, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी इस तरह का विशेष अभियान चला करके बालू माफिया को हम लोग शिकंजा कसेंगे। और हम लोगों ने सभी थाना को ये लिस्ट मांगी है कि उनके क्षेत्र में जो भी बालू माफिया है उनकी प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल करके हमारे पास भेजने के लिए उनके और उनके परिवार जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की है खनन के द्वारा, उनके हम लोग संपत्ति जब्ती करने का भी प्रस्ताव है। तो इस एक्शन के बाद अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में दशकों से पसरे इस अवैध खनन के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ पाएंगे? मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग भी है, खनन विभाग भी, उन्होंने साफ साफ संदेश भी दे दिया है। आपको बता दें, दिसंबर 2025 की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने एक कड़ा फैसला लिया था कि अब जब्ती में पकड़े गए वाहनों को सालों तक थानों में सड़ने नहीं दिया जाएगा, बल्कि 15 दिनों के भीतर उन्हें नीलाम कर दिया जाएगा। जाहिर है, माफिया की आर्थिक कमर को तोड़ना ही बिहार सरकार का असली मकसद है। इतना ही नहीं, आर्थिक अपराध इकाई EOU ने माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे बिहार में 1000 से अधिक छापेमारी करके करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। और बिहार सरकार ने अब तो इनाम योजना भी शुरू कर दी है, जहां अवैध खनन के बारे में सूचना देने वाले आम नागरिक को 5 से 10,000 रुपए तक का इनाम भी दिया जा रहा है। जाहिर है, कार्रवाई तेज है, इरादे सख्त हैं, लेकिन चुनौती भी कम नहीं। बालू माफियाओं का जाल गहरा है और उनके पास पैसे और रसूख दोनों की ताकत है। सरकार बनते ही गया कि इस छापेमारी ने एक शुरुआत तो कर दी है, लेकिन क्या यह शक्ति बिहार की नदियों को बालू माफियाओं के राज से हमेशा से मुक्त करा पाएगी? क्या सम्राट चौधरी का ये हंटर अवैध खनन के इस सिंडिकेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर पाएगा? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब नदी किनारे घाटों पर माफियाओं की रात उतनी हसीन नहीं होने वाली है। गाड़ियां जब्त होंगी, संपत्ति कुर्क होंगी और 15 दिनों में नीलामी भी होगी।
सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में कानून का इकबाल कायम होकर रहेगा। ये तो बस ट्रेलर है, माफिया या तो सुधर जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। सम्राट का अवैध खनन पर ये महाप्रहार जारी रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।